भारत जब भी सफलता की ओर कदम बढ़ाता है, कुछ देश उसे रोकने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं। भारत के करीबी दोस्त भी समय आने पर अपनी असली मानसिकता दिखा देते हैं। इस बार ऐसा ही कुछ फ्रांस के साथ हो रहा है, जिसे रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार माना जाता है। फ्रांस ने हमेशा भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात की है, लेकिन अब वहां के कुछ लोग भारत की तरक्की से असहज नजर आ रहे हैं। फ्रांस की चिंता केवल टेड-बीएफ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के पूरे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ते कदमों को लेकर है। पहले भारत अपने फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल सिस्टम्स के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। भारत ने तेजस लड़ाकू विमान, प्रचंड हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कई स्वदेशी रक्षा प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इतना ही नहीं, भारत अब रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम बेचा, जबकि अर्जेंटीना और मलेशिया जैसे देशों को तेजस फाइटर जेट्स की पेशकश की है। यही कारण है कि पश्चिमी देश, खासकर फ्रांस, भारत की इस बढ़ती ताकत से असहज महसूस कर रहे हैं। पहले वे भारत को एक बड़ा ग्राहक मानते थे, लेकिन अब भारत उनके लिए एक संभावित प्रतिद्वंदी बनता जा रहा है। फ्रांस के साथ ही अन्य यूरोपीय देश भी भारत की तेजी से बढ़ती रक्षा उत्पादन क्षमता से चिंतित है। अब तक भारत उनके लिए एक बड़ा बाजार था, जहां वे हथियार बेच सकते थे, लेकिन अब भारत खुद रक्षा उपकरण बनाने और निर्यात करने की ओर बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा निर्यात क्षमता को कई गुना बढ़ाया है, जिससे यूरोप और अमेरिका को भी झटका लगा है। उन्हें डर है कि भारत भविष्य में उनके हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि एक बड़ा प्रतिद्वंदी बन सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की मेक इन इंडिया नीति, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। भारत अब विदेशी कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत को रोकने के लिए कुछ न कुछ साजिशें रची जा रही हैं। भारत की यह आत्मनिर्भरता पश्चिमी देशों के लिए खतरा बन रही है। अब भारत केवल रक्षा उपकरणों का खरीदार नहीं, बल्कि निर्माता और निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहा है। यही बदला कुछ देशों को असहज कर रहा है। फ्रांस के विशेषज्ञ टेड-बीएफ के डिजाइन को लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि यह उनके राफेल की नकल है, लेकिन सच्चाई यह है कि टेड-बीएफ पूरी तरह से भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन किया गया एक अलग प्लेटफॉर्म है। फ्रांस का असली डर यह है कि अगर भारत अपने 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों में आत्मनिर्भर हो गया, तो भविष्य में भारत को राफेल जैसे फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि फ्रांस के रक्षा विशेषज्ञ जानबूझकर ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। फ्रांस, जो भारत का रक्षा सहयोगी माना जाता है, वहां के कुछ लोग अब भारत को रोकने के प्रयास में लगे हैं। वे नहीं चाहते कि भारत अपनी सैन्य शक्ति में इतना आत्मनिर्भर हो जाए कि उसे पश्चिमी देशों से हथियार खरीदने की जरूरत ही न पड़े। यह पूरी साजिश भारत की प्रगति को धीमा करने के लिए रची जा रही है, लेकिन भारत अब अपने रास्ते से पीछे हटने वाला नहीं है। जहां मेंडस मेड इन इंडिया की पहल को देखते हुए भारत के द्वारा एक नया और स्वदेशी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ट फाइटर जेट विकसित किया जा रहा है, जिसका नाम है टेड-बीएफ यानी ट्विन इंजन डेट बेस्ट फाइटर। फ्रांस के विरोध के बावजूद अमेरिका भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए तकनीकी मदद दे रहा है। उदाहरण के लिए भारत का टेड-बीएफ लड़ाकू विमान जीफ 414 इंजन पर आधारित होगा, जो अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। भारत के टेड-बीएफ प्रोजेक्ट को लेकर फ्रांस जिस तरह का विरोध जता रहा है, उसके पीछे असली वजह सिर्फ यह नहीं है कि भारत स्वदेशी लड़ाकू विमान बना रहा है, बल्कि असली कारण यह है कि भारत अब फ्रांस के लिए एक वैकल्पिक हथियार सप्लायर बनने की ओर बढ़ रहा है। फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान बेचे, जिससे उसे अरबों डॉलर का फायदा हुआ, लेकिन भारत अब खुद अपने फाइटर जेट्स बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। टेड-बीएफ के अलावा भारत का एम का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। जब ये दोनों प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, तो भारतीय वायुसेना को नए विदेशी फाइटर जेट खरीदने की जरूरत कम हो जाएगी। यही कारण है कि फ्रांस चाहता है कि भारत उसके सॉल्ट एविएशन कंपनी के जेट्स खरीदता रहे और स्वदेशी तकनीक पर ज्यादा ध्यान न दे। फ्रांस को डर है कि अगर भारत ने पूरी तरह से आत्मनिर्भरता हासिल कर ली, तो भविष्य में उसे भारत जैसे बड़े बाजार से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी तरह भारत का एम का प्रोजेक्ट भी अमेरिकी कंपनियों के साथ सहयोग से आगे बढ़ रहा है। यह दर्शाता है कि अमेरिका और फ्रांस के बीच भारत को लेकर होड़ मची हुई है। हाल ही में जब एरो इंडिया शो में इसके
प्रोटोटाइप का मॉडल डीआरडीओ द्वारा प्रदर्शित किया गया तो यूरोपीय देश फ्रांस की आंखें फटी की फटी रह गई। इसीलिए फ्रांस के एक्सपर्ट्स द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भारत ने उनके राफेल फाइटर जेट की कॉपी करके अपना दूसरा नया फाइटर जेट बना लिया है। यानी इस तरह से फ्रांस की कम्युनिटी भारत को फाइटर जेट के मामले में घसीटना चाहती है। भारत पर ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं?